ज्योता भले माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्त जन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे सुर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से जो प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। दर्पणी भक्तजनों, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ये भक्तजन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति करते हैं, माँ के दरबार में आकर के इस दिव्य गुफा के अंदर इस दिव्य पिंडिक और माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से उन भक्तों पर इस माँ भगवती आदि शक्ति की पूर्ण कृपा बनी रहती है। और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन शरणागत भक्तों की जीवन यात्रा जो है वह निर्विघ्नता पूर्वक जो है वह चलती रहती है। उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती, उनकी जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है। वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उनके जो जो संकल्प होते हैं वह संकल्प परिपूर्ण होते हैं और फिर उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई परेशानी नहीं आती। और यदि कोई कष्ट, कोई दुख आ भी जाए तो उसका पता नहीं चलता कि आई कैसी और चली कैसी। देवताओं पर भी जब कोई संकट आता, विपत्ति आती है तो देवतागण भी इसी माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं और जब विनती करते हैं कि माँ हम पर प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हमें आशीर्वाद दीजिए, हम पर आई हुई विपत्ति जो है, जो संकट, जो कष्ट, जो परेशानी जो है, इसको आप दूर करें, क्योंकि आपके सिवा कोई भी शक्तिशाली नहीं जो इस प्रकार से, क्योंकि आप सब शक्तिमान हैं। आप जो है, आपकी कृपा हो जाए तो सभी जो है सब ओर से सुखों की प्राप्ति करते हैं, सब ओर से सभी कल्याण को प्राप्त होते हैं। देवी प्रसिद्ध परमा भक्ति वभाय सद्य विनाशसी कोपवती कुलाने विज्ञात में ददने जस मेतन नेतम बलम सुफलम ऐसा सुरस्य। जब देवताओं ने माँ की स्तुति करते कहा कि देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जो है जगत का अवधि होता है, जगत का कल्याण होता ही, और क्रोध में भर जाने पर जो है आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी हमारे अनुभव में आई कि महिषासुर की इतनी बड़ी सेना, जो महिषासुर इतना जो अत्याचार, जिसके अत्याचार से त्रिलोकी जो थे त्राही माँ पुकार रही थी, जिससे सभी देवता जो हैं, यक्ष गंधर्व जो थे दुखी थे, ऐसा महिषासुर जो था, जो कि आपके क्रोध मात्र से ही, क्षण मात्र में ही अपनी सेना से जो है समाप्त हो गया आपके क्रोध से। तो ये बात अभी हमारे अनुभव में आई है। तो जिस समय
महिषासुर का तीनों लोकों में इतना आतंक बढ़ चुका था, सभी उसके आतंक से जो है दुखी थे, सभी संकट में थे। तब देवताओं ने मां से प्रार्थना की, तो जो भगवती स्वयं जब प्रकट हुई देवताओं की प्रार्थना करने पर, और जब उन्होंने देखा महिषासुर का अत्याचार जो है, उसे देख करके मां को बड़ा क्रोध हुआ। जब मां क्रोधित हुई तो क्षण मात्र में ही उसने जो है महिषासुर से जो है उसकी सारी सेना को समाप्त कर दिया, और देवताओं पर जो आया हुआ कष्ट जो था वह जो है सब दूर हुआ, और तो लोकी जो थे महिषासुर के आतंक से मुक्त होगी, सभी सुखी होगी। महिषासुर निर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। महिषासुर का नाश करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली मां के जो भक्त होते, जो भगवती उन भक्तों की हमेशा रक्षा करती है, उन्हें सुख देती है और दुष्टों का जी नाश कर देती है। इसलिए जो भक्ति पर उसके शरणागत होकर के मां की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से उनके शत्रुओं का नाश होता है, उन्हें उनके जीवन में सुख समृद्धि होती है, उन्हें सुखों की प्राप्ति होती है, उनके सब कार्य जो सिद्ध होते हैं। तो महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः, महिषासुर का नाश करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली देवी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि इन शत्रुओं का नाश करो। तो इस प्रकार से महिषासुर की विशाल सेना को जो है इस मां ने क्षण मात्र में ही जो है अपने कोप से जो है वह सब के सब जो है नष्ट कर दी, समाप्त कर दी, और देवता पर आई विपत्ति जो थी वह सब की सब जो है दूर हो गई, और सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए। हमारा कष्ट हमारा दुख जो है वह दूर हुआ, और देवता जो इस प्रकार से मां से प्रार्थना करते हुए मां की स्तुति जो है वह कर रहे हैं कि मां ते समता जनपद तेषाम तेषां सहसि नाच सेति धर्मवर्गः धन्यास एव निवृत्ता धारा जदा जैसाम सदा बुद्ध सदा जदा भक्ति प्रसन्न, कि सदा अवधि प्रदान करने वाली ते समता जनपद तेषाम, सदा अवधि प्रदान करने वाली देवी आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे जो तेषां सहसि नाच सेति धर्मवर्गः, वे ही जो है देश में सम्मानित है, उनका देश में मान सम्मान है, और उन्हीं को धन और यश की जो है ये प्राप्ति होती है। उन्हें धन भी प्राप्त होता है और जो है यश की प्राप्ति भी होती है। उनकी संसार में कीर्ति जो है अटल बनी रहती है। उन्हीं का धर्म जो कभी शिथिल नहीं होता, वह कभी धर्म से विचलित नहीं होते। उनके घरों में, उनके जीवन, उनके कुल में हमेशा जो है वही धर्म कर्म होते रहते हैं, और इस तरह से उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता, तथा वही जो है अपने स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं जिन पर आप प्रसन्न रहती हो। अर्थात जिन पर, जिस गृहस्थ पर जो मां प्रसन्न हो जाती, उस घर में कभी कोई विघ्न बाधा आ ही नहीं सकती। सब प्रकार के सुखों की उन्हें प्राप्ति होती है, और उनके हाथों से अच्छे अच्छे कर्म होते हैं, शुभ कर्म होते हैं। जप दान पाठ जो है, जिस सत्कर्म जो है उनके उनकर कमलों द्वारा होते हैं, और इस प्रकार से उनकी बुद्धि में जो है अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छी सी योजना जो बनती है, और एक अच्छे मार्ग पर चलते हुए, भलाई के रास्ते पर चलते हुए, भले कर्म करते हुए, माँ की भक्ति करते हुए, वह साधक जन व भक्त जन वह कुल जो है वह जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते ही, उनका वंश, उनका कुल जो है जब तक सृष्टि रहती है, जय पृथ्वी, जय आकाश, जय सूर्य, चंद्रमा विद्यमान रहते ही, तब तक उनका वंश जो है वह जो है धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, धर्मण कुल कर्म करता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुगम चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति करें। प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोर जगा करके जो है माँ
कि जो है माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति करें, मंत्र जप करें, मान मंत्र का जप करें, माँ की आरती करें, माँ को प्रणाम करें, माँ को भोग लगाएं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं और कैसे आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि होती है। आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में, इस पर्व पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ की आराधना, माँ की भक्ति करने का जो है सत्संग करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए। माँ वैष्णवी इस गुफा के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान है, माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी माँ के दरबार में आकर के इस दिव्य गुफा के अंदर इन देव पिंडी के रूप में माँ का दर्शन करते हैं, माँ के चरणों में नतमस्तक होकर के इन तीनों माताओं का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये तीनों माता जो प्रसन्नता पूर्वक शरणागत भक्तों को माता महाकाली ये शक्ति का वरदान देती, शत्रु का नाश करती है, बल पराक्रम देती है, शत्रु विजय दिलाती ही और सब वर्षों भक्तों का जो है शुभ करती है। महालक्ष्मी माँ वैष्णव जो है ये शरणागत भक्तों को धन लक्ष्मी का वरदान देती है, मनोकामना पूर्ण करती और कार्य सिद्ध करती है। माता महासरस्वती ये शरणागत भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती है। इस प्रकार से माँ की आराधना से इन तीनों शक्तियों की प्राप्ति होती है। जिन भक्तों को इन तीनों शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, इन तीनों शक्तियों से वह संपन्न होते हैं, इन तीनों शक्तियों का आशीर्वाद जो है जिन्हें प्राप्त होता है, निश्चित रूप से वह भक्ति जन जो सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उन्हीं के सब कार्य जो सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। तो आप सभी माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और साक्षात माँ का स्वरूप ही। इस मंत्र को अपने हृदय में धारण करके प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल जो निज पूर्वक एक माला जप जो है इसका अवश्य करें। इस मंत्र जप से जो है इन तीनों माताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। सच्चे दरबार की जय। तभी